श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 24 दिसंबर को है रविवार का दिन। रविवार के दिन पड़ रही है रवि प्रदोष, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको इस रवि प्रदोष के दिन करने हैं। पूज्य गुरुजी ने एक 3 बेलपत्री 3 अलग स्थानों पर बहुत ही अचूक उपाय बताए। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना भी चल रहा है, साल का आखिरी महीना भी है, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। प्रयास करना जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में गिरावट आती जा रही है, या आपका कोई धन है, धन लेकर भाग गया है, पैसा लेकर भाग गया है, या आपका कोई पैसा वापस ही नहीं कर रहा, या आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या दोस्तों आपका कोई कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके कार्य बहुत दिनों से अटके पड़े हुए हैं, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मुख से बताया। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, और जो लोटे में जल लोगे वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। और इसी लोटे के जल में आपको डालनी है 5 बेलपत्री, 1 शमी पत्र, 1 छोटा गुड़ का टुकड़ा और 1 जो दाना डालना है साबुत मूंग आता है वो वाला। फिर आपको ये ले जाकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। आप 1 बेलपत्री भी डाल सकते हो। पूज्य गुरु जी ने कहा आप 1 बेलपत्री या 5 बेलपत्री, कोई भी, या तो 5 ले लो या 1 ले लो। अब आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आपको सबसे पहले ये जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। फिर आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान से मनोकामना कहिए, विनती करिए कि आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, पैसा वापस नहीं कर रहा, या कोई आपके जो काम है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपका कोई बहुत दिनों से काम अटका हुआ है, उस बारे में भगवान से विनती कीजिए। या आपका कोई व्यापार है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, या आपने किसी से कर्जा लिया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, या आपके पास धन की कमी है, नौकरी नहीं लग रही, तो ऐसी मनोकामना भगवान से कीजिए, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो और प्रातः काल के समय भी कर सकते हो। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपकी मनोकामना जो है अतिशीघ्र पूर्ण होगी। और इस वाले उपाय को 2 से 3 प्रदोष जरूर करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपको परेशानियों ने घेर रखा है, या आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका व्यापार जो है घटता बढ़ता रहता है, आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को रवि प्रदोष है जो 24 दिसंबर को, उसी दिन एक ही बार करना है। इस उपाय को रविवार की रवि प्रदोष के दिन ही करना है। तो इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में करके जरूर देखिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्री लेनी है। अब बेलपत्री ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 बेलपत्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है 5 से 7 के बीच में। अब तीनों बेलपत्री लेकर आप पहुंच गए शिव जी के मंदिर में। अब जो पहली बेलपत्री है आपको ये समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर।
जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती का मुख होगा वो जलाधारी जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है उस तरफ होना चाहिए। अब माता अशोक सिंधी का स्थान जब हम जल समर्पित करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल बहकर जाता है तो वहाँ मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सिंधी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप पहली बेलपत्र समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। अब ऐसे ही दूसरी बेलपत्र जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, शिवलिंग के ऊपर जो ऊपर जलाधारी होती है जहाँ से बूंद बूंद पानी टपकता है, वहाँ पर शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव। वहाँ पर बस दूसरी बेलपत्र को स्पर्श करवाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। मान लीजिए अगर वहाँ पर जलाधारी नहीं है ऊपर जहाँ से बूंद बूंद पानी टपकता है, तो आप क्या करोगे, आप बस उन 5 बेटियों का स्मरण कर लेना, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली, देव, मतलब नाम ले लेना। बस नाम लेकर आप ये दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे आप खड़े हो उत्तर की तरफ तो दक्षिण की तरफ, मतलब आपके विपरीत दिशा में डंडी का मुख होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब तीसरी बेलपत्र आपको जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल भाग होता है कटी जैसा, तो वहाँ पर बस आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर इसको लेकर तीसरी बेलपत्र को लेकर पहुँच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर देखना है कोई कंकड़ पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो। अगर कंकड़ पत्थर ना हो तो मिट्टी तो होगी, मिट्टी लेकर आप उसे गोल गोल आकृति बना देना, शिवलिंग का आकार बना देना। बस आपको आकृति बना देनी है। और अगर आपको कंकड़ पत्थर मिल जाए तो आप उसे शिवलिंग का आकार मान लेना। फिर आपको जो तीसरी बेलपत्र है वो या तो मिट्टी की आकृति बनाई है उस पर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा बेलपत्र की पेड़ की तरफ होना चाहिए। जहाँ पर बेलपत्र का पेड़ होगा डंडी का मुख उस तरफ होना चाहिए। या फिर आप ये वाला उपाय कंकड़ पत्थर पर कर रहे हो तो ऐसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये बेलपत्र कंकड़ पत्थर पर समर्पित कर देनी है। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र की पेड़ की तरफ होना चाहिए। और इस मनोकामना को कहकर आना, जो भी आपकी मनोकामना है, या कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, आपका व्यापार में गिरावट आती जा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, धन की कमी है, पैसों की तंगी है, तो अपनी मनोकामना जरूर कहना। इस उपाय को एक ही प्रदोष करना है, वो भी रविवार की प्रदोष के दिन। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा। ये दोनों विशेष उपाय हैं दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय हैं। जो पहला वाला उपाय है वो आपकी हर समस्या के लिए है, चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या कोई आपकी आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, वो जो पहला वाला उपाय है वो आपकी हर समस्या को दूर करेगा। तो आप पहला वाला उपाय भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको दूसरा वाला उपाय करना है आप वो भी कर सकते हो। आप जो उपाय करना हो अपनी समस्या के हिसाब से जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।